देती थी। उनको भी मैं गैस ऐसा देती थी कि भाई तुम्हारे कुकर भर के मेरे पास लाओ, मैं ये गैस पर आपको कुकर पूरा तैयार करके दे दूंगी, आप घर में जाके उसका ऐसा करके मैंने गैस भी ये किया, यूज किया और खाद भी यूज किया। और खाद सेल आउट करती थी, प्लास्टिक वगैरह वो मैं भाई को दे देती थी। और ऐसा करके मेरे औरंगाबाद की सोसाइटी जो है वो कम से कम 10 साल से 1 ग्राम भी वेस्ट कारपोरेशन को नहीं देती है। और ये देखने के लिए मंत्रालय से IAS ऑफिसर आए थे, उनको पता चला कि उन्होंने मुझे पूछा कि हाउ इट इज पॉसिबल। मैंने कहा पॉसिबल है, आप आके देखिए। और सही में आ गए और IAS ऑफिसर थे, पूरे डिपार्टमेंट के आ गए और उन्होंने देखा कि भाई ये प्रैक्टिकली हो सकता है, ये इन्होंने किया है। तो उनको ये रिप्लिकेट करना था, मगर अभी तक हुआ नहीं है। ये होना ही चाहिए और ये जहाँ का वेस्ट वहाँ ही कन्वर्ट होना चाहिए, एक तो खाद में होना या गैस में। ओके, ठीक है। ये तो आपने जो प्रोडक्ट बनाया सिंटेक्स के साथ कोलैबोरेशन करके आपने बायोगैस का प्लांट बनाया, जो सोसाइटी में किधर भी मतलब बड़े कैंटीन में वगैरह आप वो आप इंस्टॉल करते हैं, बेचते हैं। ये आपका बिजनेस मॉडल है, करेक्ट? अभी इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का जो आपका नया प्रोजेक्ट है उसका जरा उसके बारे में बताइए कि कैसे इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है, क्या मतलब आप वेस्ट कैसे यूज करती है इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने के लिए? वैसे तो टेक्नोलॉजी एक ही है। एनी बायोडिग्रेडेबल वेस्ट यू कैन यूज फॉर मीथेन। उसमें से एक तो भाप तैयार होता है या तो मीथेन तैयार होता है। उसमें मीथेन अगर हम जनरेटर में से घुमाएंगे तो इलेक्ट्रिसिटी तैयार होती है। हमारे पास जो जनरेटर होते हैं वो तो डीजल पर चलते हैं, रॉकेट पर चलते हैं या LPG पर चलते हैं। मैंने सोचा कि ये अगर जनरेटर में से घुमाएंगे तो क्या होता है, काफी मेरी भी टीम बढ़ती गई ना, टेक्नोलॉजी वालों भी मेरे साथ आने लगे। ये इतना टेक्निकली साउंड नहीं होते भी ये काम कर रही है तो हम क्यों नहीं करें, ऐसा बोल के वो मेरे साथ ऑनररी काम कर रहे थे। तो उन्होंने कहा कि भाई ये ऐसा हो सकता है, तो उन्होंने फिर टेक्निकली मुझे सपोर्ट करना शुरू कर दिया। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट से मीथेन तैयार होता है। मीथेन तैयार होने के बाद वो हम जनरेटर में से घुमा के इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। एक ही है कि उसका गैस का प्रेशर ज्यादा हो तो ही जनरेटर में से जनरेटर ऑपरेट हो सकता है। हाँ, ऑपरेट हो सकता है। गैस कम हो तो इतने छोटे मॉडल्स हमारे पास नहीं है। जो जनरेटर छोटे हैं, जो चाइना में है, बाकी देश में है, मगर ये इंडिया में नहीं है। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट होती है सब, जब मैं काफ़ी स्टूडेंट्स के सामने बोलती हूँ तो मैं उनको एक ये देती हूँ प्रोजेक्ट कि आप ऐसा करो कि जनरेटर छोटे वाले तैयार करो, क्योंकि सोसाइटी का अगर वेस्ट होता है तो वो छोटा होता है, कम होता है। उसमें से अगर जनरेटर छोटा हो तो गैस पसंद करके उनके कॉमन लाइट्स चलेंगे तो वेस्ट का प्रॉब्लम कम हो जाएगा। ये अभी अशोक लेलैंड ने हमें एक प्रोजेक्ट दिया है, जनरेटर दिया है, कम से कम उसमें से 35 किलोवाट इलेक्ट्रिसिटी तैयार होती है। मगर उसके लिए गैस भी ज़्यादा चाहिए ना, इसके लिए वेस्ट भी ज़्यादा चाहिए। 5 टन वेस्ट से 35 किलोवाट इलेक्ट्रिसिटी तैयार होती है। उसमें से कम रफली 300 ट्यूबलाइट्स स्ट्रेट लाइट के चलते हैं, स्ट्रेट पे। ऐसा ये रफली कैलकुलेशन है। 1 टन अगर वेस्ट हो हमारे पास तो 5 किलोवाट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, उसमें से 100 ट्यूबलाइट्स चलते हैं या 10 पॉइंट्स, ऐसा है इसका। तो बाकी इसमें कुछ टेक्नोलॉजी नहीं है इसमें। ओके, मुझे ये चाहिए अभी आप आपका प्रेजेंटेशन बताएंगी? हाँ? ये अच्छा टाइम है कि आपका प्रेजेंटेशन आपके प्रोडक्ट्स के बारे में है। जब आपका प्रेजेंटेशन हो जाएगा तो हम ऑडियंस से पूछें, उनके कुछ क्वेश्चन है, मेरे भी और कुछ क्वेश्चन है, मगर पहले आप प्रेजेंटेशन रन करेंगे। और ये प्रेजेंटेशन मेरे ख्याल से ज्यादातर आपके प्रोडक्ट्स कैसे उसके बारे में है, जिसके बारे में अभी आप बात कर रही है, तो मेरे ख्याल से अभी ये बताना अच्छा है, करेक्ट? ओके, आप बात भी करेंगी प्रेजेंटेशन के साथ?
ये दिया है। ये मेरे पूरे साइट पर है। ये इतनी जगह मैंने प्रोजेक्ट्स किए हैं। कहाँ कहाँ किए हैं? महाराष्ट्र में 15 जगह ये मेरे प्रोजेक्ट्स हैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के। नांदेड़ में है, चिपळूण में है, कोल्हापुर में है, कागल में है, रत्नागिरी, ऐसे ये प्रोजेक्ट्स है। ये मेरा चंद्रपुर नागपुर के नज़दीक जो है, यहाँ बड़ा प्लांट है। यहाँ ये मेरे ये नगर पालिका का है वेस्ट। वहाँ एक खेड़ी मार्केट है, वहाँ से ये वेस्ट आता है और ये महिलाएं वहाँ से सब्जी मार्केट से कलेक्ट करती है। ये कलेक्ट करके वहाँ लाके वो बायोगैस में डाल देती है और वो बायोगैस वहाँ सेल आउट करती है। वहाँ एक हॉस्टल है, वहाँ के हॉस्टल के लिए ये पूरा सेल आउट कर देती है बायोगैस। ये अनपढ़ महिलाएं हैं, बचत गट है छोटा सा, और वो ये पूरा प्रोजेक्ट चलाते हैं। ये मेरा एक बड़ा प्रोजेक्ट है, चिपळूण है, रत्नागिरी के पास मढ़ारा बोल के छोटा सा गांव है। यहाँ एक फार्मर्स का ग्रुप है जिनके खेत में इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, तो उनको इलेक्ट्रिसिटी दूर से लानी पड़ती थी, परचेस करनी पड़ती थी, तो उसकी कॉस्ट ज़्यादा होती थी। तो हाँ, वो हमारे पास आए और उन्होंने कहा कि भाई आप ऐसा अगर प्रोजेक्ट बनाते हैं तो हमारे लिए बनाओ। तो ये हमने फिर ये प्रोजेक्ट किया, उनको कंसल्टेंट है, और ये प्रोजेक्ट तैयार हुआ 8 जून 2008 में। तो इसका इनॉग्रेशन डॉक्टर अनिल काकोडकर जी ने किया था। जहाँ इलेक्ट्रिसिटी नहीं है वहाँ अगर आप प्रोजेक्ट करेंगे तो हम जरूर आएंगे, ऐसा उन्होंने कहा था। और 2008 में इसका इनॉग्रेशन हुआ था डॉक्टर अनिल काकोडकर जी के हाथ। ये हमारा सोलापुर डिस्ट्रिक्ट में पंढरपुर में है, बड़ा प्रोजेक्ट है। 6 टन पर डे वेस्ट वहाँ आता है। 6 टन पर डे वेस्ट। हमारे घर में जो वेस्ट तैयार होता है वो 1 केजी ज़्यादा से ज़्यादा होता है। ऐसा यहाँ 6000 केजी वेस्ट आता है, उसमें से गैस तैयार होता है। ये हमारा पूना का प्रोजेक्ट है। वानवड़ी में मैं रहती हूँ, हमारा वहाँ प्रोजेक्ट है। ये कॉर्पोरेशन का है। ये हमारा बायोगैस पर चलने वाला जनरेटर है, अशोक लेलैंड का है। 35 किलोवाट की इलेक्ट्रिसिटी पर डे जनरेट होती है। ये स्ट्रीट लाइट लगते हैं। इसका इनॉग्रेशन हुआ था। ऐसे काफी हॉस्टल्स में भी हमने ये किया है। अब ये मेरा टेरेस पर का है, जो मैंने अभी कहा कि मेरा R&D डिपार्टमेंट पूरा टेरेस पर है। तो ये मेरा वर्मी कंपोस्टिंग का यूनिट है और बाउल में रखने वाला खाद है। ये सब लोग आईएएस ऑफिसर है, मुंबई मंत्रालय से आए थे। ये मेरा कुकिंग के लिए मैं जो गैस यूज करती हूँ तो उनको उन्होंने प्रैक्टिकली देखा कि सही इसमें हीट है या नहीं है। ये अजित कुमार जैन साहब है, ये भी आए थे हमारे घर में देखने के लिए। ये अगर इतना अच्छा गैस है, इसका स्मेल नहीं आता है, और ये कुक फूड से तैयार होता है, तो क्यों ना ये सब जगह रेप्लिकेट होना चाहिए। ऐसा ये इन्होंने बहुत सोचा, मगर ये प्रैक्टिकली थोड़ा सा डिफिकल्ट हुआ नहीं। ये नांदेड़ का इनॉग्रेशन हुआ, राधेश्याम मोकलवार जी वहाँ कलेक्टर थे, वहाँ का है। ये नांदेड़ में भी ये केड़ी मार्केट में हमने ये बायोगैस प्लांट किया था, अभी चालू है। ये मेरा टेरेस पर का है। ये काफ़ी लोग कमिश्नर नगर पालिका के आते हैं देखने के लिए। ये मंत्रालय में एक है श्रद्धा बेलसरे, माहिती आणि जनसंपर्क अधिकारी सचिव, वो आए थे, उन्होंने भी ये देखा। अब ये जो मैंने कहा था कि 1 टन वेस्ट से कितने बायोगैस तैयार होता है, ये पूरा मैंने कैलकुलेशन दिया है। हमारे सोसाइटी में, हमारे वार्ड में कम से कम 5 टन वेस्ट होता है। 1 टन में से इतना तैयार होता है तो 5 टन में से कितना होता है। और ये 1 टन ट्रांसपोर्टेशन करने में जो कॉस्ट होती है वो अगर इसमें यूज करेंगे
तो कितना इजी हो सकता है। ये वर्मी कंपोस्टिंग का है। अब ये देखिए, ये छोटा जो मॉडल है ब्लू वाला, ये मैंने फ्लैट के लिए तैयार किया है। पहला तो ये मैंने फार्मर के लिए नीचे वाला जो है वही वहाँ से शुरू किया था, मगर ये फार्मर्स का बहुत अच्छा चल रहा है, तो सिटी वाले लोग भी मेरे पीछे पड़ गए हैं, अब हमारे लिए करो, क्योंकि ये छोटा तैयार करने में मुझे ज़्यादा कॉस्ट लगती है, मगर वो कॉस्ट देने में भी वो झिझकिचाते हैं कि भाई इतना कॉस्ट इसके लिए क्यों देना चाहिए। मगर फिर भी मैंने ये मॉडल तैयार किया है। उनके पास वेस्ट जितना होता है वो पूरा वेस्ट इसी में यूज़ करके वो खाद तैयार कर सकते हैं। वो जो मॉडल नंबर 2 वाला है वो 5 फीट बाय 3 फीट बाय 2 फीट का है। ये भी मैंने ऐसे डिज़ाइन तैयार किया है कि ये इजीली हम तैयार कर सकते हैं। इसमें कम से कम 300 किलो कचरा रहता है, वेस्ट रह सकता है, और उसमें से पर मंथ 70 केजी या 100 केजी तक खाद तैयार होके मिल सकता है। जो सेल आउट करने में वो 10 रुपए केजी से हम सेल आउट कर सकते हैं, तो काउंट कीजिए। ये तो नीचे वाला फार्मर के लिए है। ये जो बड़ी सोसाइटी होती है उसमें ये अगर वेस्ट निकलता है वो उसी में वहीं खाद में तैयार होता है। ये सोसाइटी के लिए है। ये बड़ा बिजनेस भी हो सकता है, जहाँ काउंसिल का वेस्ट होता है वो वेस्ट लाके एक हमारा दोस्त है वो तैयार करता है और ये खाद सेल आउट करता है। ये मशीन कंपोस्टिंग का है, जहाँ मिक्स वेस्ट आता है, सेग्रीगेट नहीं होता है, उसके लिए ये मशीन कंपोस्टिंग है पूरी। ये एज इट इज इसमें डालेंगे तो मिक्स वेस्ट तो बाद में ये बाहर निकलता है, और प्लास्टिक और मटेरियल ऐसा सेग्रीगेट होके फिर उसमें से लास्ट में खाद तैयार होके आता है। इसके लिए इलेक्ट्रिसिटी लगती है, इसलिए हम ये सजेस्ट नहीं करते। और ये थर्ड वाला ये हमने डेवलप किया है। ये प्लास्टिक में से प्लास्टिक अलग होता है और जो उसमें से बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है वो बायोगैस के लिए चला जाता है। ये मेरे औरंगाबाद के घर का है, सब IAS ऑफिसर आए थे। ये हमारे पुनावा के SBI ट्रेनिंग सेंटर का है। ये मंदिर में भी कर सकते हैं, जहाँ वेस्ट हो वहाँ ये कर सकते हैं। ये मैंने छोटे बचत ग्रुप को ये ऐसे मॉडल्स दिए हैं। ये वर्ल्ड बैंक के एडवाइजर आए थे हमारे यहाँ। ये स्कूल में जब लेक्चर होता है, ये मेरा टेरेस पर का टेरेस गार्डन है। और एक बात ये मेरे टेरेस पर जो मैंने ये गार्डन की है वो टायर में की है। जो हम टायर जला देते हैं और एयर पोल्यूशन करते हैं, काम करना है तो पूरा करना चाहिए, तो एयर पोल्यूशन नहीं करना चाहिए। टायर जलाते हैं तो नहीं पूरी। ये तो टाई का जो प्रोग्राम हुआ था, मुझे टाई का प्रेजेंट अवार्ड मिलने के बाद जब ये टाई जुगाड़ हुआ था, उसमें मेरा ये प्रेजेंटेशन हुआ था। ये YouTube पर है शायद। वो मेरा बड़ा लड़का है।